नमस्ते टू माय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं पी वैल्यू के बारे में। हम में से कोई भी जो स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में है या फिर जो डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड फील्ड्स में जाना चाह रहा है या है, वो डेफिनेटली स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन कर रहा होगा या करेगा। जब आप स्टैटिस्टिकल टेस्ट रन करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हैं कि भाई पी वैल्यू होगी एक, ठीक है, आपकी पी वैल्यू होगी एक। अब इस पी वैल्यू से आपका कम रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट कम आया तो आपका रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, तो आप मान लेते हो कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है वो डन है। अगर कम नहीं है, ज़्यादा है, तो फिर आप बोलते हो कि नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है और मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी या होंगी। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी लोग इस फील्ड में एंटर होता है, बहुत लोगों को क्लियर ही नहीं होता कि ये पी वैल्यू है क्या, मुसीबत क्या है ये, ठीक है। हाइपोथेसिस, जो आप हाइपोथेसिस सब बोलते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो सब क्या है हमें ये पता ही नहीं है। हम बस एक गिवन की तरह हम ये मान के चल रहे हैं, अच्छा इससे कम आने चाहिए, हो रहा है नहीं हो रहा है क्या। हमें कुछ सिनारियो समझ में नहीं आ रहा। हमसे अगर कोई पूछ ले कि चल क्या रहा है तो हमें पता ही नहीं होगा, राइट, एंड दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन। अगर आप एक्चुअली सक्सेसफुल होना चाहते हैं अपनी फील्ड में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो टेस्ट डिजाइन कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, वो कर क्यों रहे हो, पी वैल्यू क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता। तो आज इसके बारे में पढ़ते हैं कि पी वैल्यू क्या है, बेल कर्व क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ में आएगा, इसकी मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग ही है ये। नाम थोड़े भारी भरकम है लेकिन टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और हर चीज़ बहुत रीज़न के साथ हो रही है, लॉजिक के साथ हो रही है, ऐसे कुछ हवा में नहीं हो रहा है, राइट। तो आप ये समझो और आपको मज़ा आने लगेगा आपके सब्जेक्ट में, इन केस अगर अभी तक आपको स्टैटिस्टिक्स अपने चंगुल में नहीं पकड़ पाई है। चलिए, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले है हमारी कॉइन टॉस एनालॉजी, ठीक है। कॉइन टॉस एनालॉजी, आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है। हेड्स आता है, टेल्स आता है, उसके बेसिस पे अब वट एवर आता है, उसके बेसिस पे बैटिंग या बॉलिंग डिसाइड होती है, राइट। अब हम जब नॉर्मल कॉइन की बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारे नॉर्मल कॉइन में वही है, दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो हेड्स है मेरा और एक मेरा टेल्स है, ठीक है। अब आपने अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ी हो और अगर नहीं भी पढ़ी तो भी कोई भी नॉर्मल सिचुएशन होगी, तो जब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ भी कहीं गड़बड़ नहीं है, कोई एक साइड की तरफ बायसनेस या झुकाव नहीं है, ठीक है, जो कॉइन टॉस कर रहे हैं उनका, तो हम ये मान के चलते हैं कि यार देखो, मैं कितनी बार भी उछालूंगा तो नॉर्मली ये होना चाहिए कि मेरा आधे टाइम हेड्स आना चाहिए, आधे टाइम टेल्स आना चाहिए। आधे टाइम मतलब 50% हेड आना चाहिए, 50% टेल्स आना चाहिए। कूल, इतना मुझे पता चल जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे हैं, जैसे हम ये बोलते हैं कि किसी कंट्री में लड़के और लड़की के रेशियो, ठीक है, तो हम नॉर्मली तो यही मान के चलते हैं ना कि आधी लड़के होने चाहिए आधे लड़के होने चाहिए, यही हम मान के चल रहे हैं ना। तो नॉर्मल सेंस में हम यही मान के चलेंगे कि भाई आधा हेड्स आधा टेल्स। अब असल में ऑब्वियसली वो थोड़ा ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है। यूजुअली कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा होती हैं, राइट, लड़के थोड़े कम होते हैं, तो इसी तरह हो सकता है हेड्स आपका ज़्यादा आ जाए या टेल्स ज़्यादा आ जाए, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी डेफिनेटली वहाँ है, पर हम एक आइडियल जो मान के चलेंगे वो ये है कि आधा ये आधा वो, ठीक है। अब क्या है कि जब भी आप कोई भी सिचुएशन पकड़ते हैं, ठीक है, तो आपके साथ क्या होता है कि आप कुछ मान के चलते हैं उस सिचुएशन में। आपकी एक अजम्पशन होती है कि मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ऐसा तो हो गए। आप एक बेस ट्रुथ, एक सच पकड़ के चलते हैं कि ये मेरा बेस ट्रुथ है, इतना मुझे पता है, या ये मैंने माना हुआ है, ठीक है, और इस बेसिस पे मैं अपने बाकी सारी चीजें करूंगा, ठीक है। अब क्या है कि वो जो बेस ट्रुथ है ना आपका, वही है आपका एच नॉट। एच नॉट बोल लीजिए, या आप देख रहे होंगे एच जीरो, ठीक है, जो भी आप इसको बोल लो। एच फॉर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट की तरह मान लो इसे। कूल। अब हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस जो इसे बोला जाता है,
वो ये है कि मेरा बेस ट्रुथ क्या है, मेरी मान्यता क्या है, मेरा विश्वास अभी क्या है। ठीक है, मेरा परम सत्य क्या है। मेरा परम सत्य है कि कॉइन फेयर है। ये मैं मान के चल रहा हूँ कि कॉइन फेयर है, क्योंकि मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है डाउट करने का। मैं मान के चलूंगा कि कॉइन फेयर है। फेयर माने कि कोई धांधलेबाजी नहीं है, किसी एक साइड की तरफ झुकाव नहीं है, कोई कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा है। ये सब मैं मान के चल रहा हूँ। अब क्योंकि कॉइन फेयर है, तो जैसा मैंने बोला, हाफ टाइम्स हेड्स हाफ टाइम्स टेल्स। कूल। अब मान लीजिए हुआ ऐसा कि हाफ टाइम्स की जगह आपके 9 टाइम्स हेड्स आ गए और 1 टाइम ही टेल्स आया, अगर आपने 10 बार सिक्का उछाला। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमें डाउट होने लगता है कि यार कॉइन तो फेयर है, तो हाफ टाइम यानी कि 5 बार हेड्स 5 बार टेल्स नहीं भी आया, तो मान लो चलो यार 6 बार आ जाता, 6 बार हेड्स आता 4 बार टेल्स आता, या चलो उल्टा हो जाता कि 4 बार हेड्स आता 6 बार टेल्स आता, ऐसा कुछ होता। पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। चलो 7 तक भी चले जाए तो भी मैं मान लूँ, 9 थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो क्या होता है, तो आप अपने परम सत्य को थोड़ा डाउट करना शुरू कर देते हो, क्योंकि यार थोड़ा अजीब सा रिजल्ट आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बाय चांस ऐसा होता नहीं है, ठीक है। 6 4 इज फाइन, 19 20 का फर्क इज फाइन, जैसा कि हम अपनी आम भाषा में बोलते हैं। लेकिन बहुत बड़ा फर्क अगर आएगा तो आपको डाउट होगा कि सच में कॉइन फेयर है भी कि नहीं। राइट, आप अपने एच नॉट को, अपने नल हाइपोथेसिस को डाउट करने लग जाओगे। क्यों, इस पे भी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका नल हाइपोथेसिस है एच नॉट यहाँ कहीं, ये आपका परम सत्य है, ये आपका परम सत्य है, ये आपका कंफर्ट जोन है, ये आपका घर है। ठीक है, अब क्या होगा कि आप जितना इस सिचुएशन से दूर जाते जाओगे ना, किसी भी डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, आपको उतना इस सिचुएशन पे डाउट होता रहेगा। तो आपकी कामना क्या है कि आप इसके आसपास ही रहो। जितना मैं इसके आसपास आसपास रहूंगी, मेरे को ये लगेगा कि नहीं नहीं ये तो सही है, एच नॉट मेरा ठीक है, एच नॉट में कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जितना मैं एच नॉट से दूर जाती जाऊंगी उतना मेरे लिए प्रॉब्लम है। अब दूर जाने का क्या मतलब है, दूर जाने का ये मतलब है कि जितनी अजीब सिचुएशन आपके साथ होने लगेगी, अजीब सिचुएशन जब कोई होती है, कोई एक्सेप्शन जिसे हम कहते हैं, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, पी फॉर प्रोबेबिलिटी, वो बहुत लो होती है। राइट, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल सिचुएशन में होती नहीं है, वो एक बहुत ही वियर्ड सी एक्सेप्शन है, हेंस उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है। और जब उसकी प्रोबेबिलिटी लो है, मान लीजिए उसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसा कुछ होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% है, तो क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी लो है फिर भी वो हो रहा है, तो आपके पास इनफ एविडेंस या इनफ सबूत आ जाता है कि शायद मेरा एच नॉट जो है ना वो गलत है, कहीं गड़बड़ है, कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ओके, इसी को हम बोल देते हैं अपना रेड शेडेड टेल। वो आप आगे देखोगे, डोंट वरी अबाउट इट, वील एक्सप्लेन। अब आप टेल से ही समझ लीजिए, ठीक है, कि एक कोई भी एनिमल है, ठीक है, उसका टेल जो है बहुत एक्सटेंडेड पार्ट है, बहुत ही आखिरी का हिस्सा है। तो एच नॉट अगर पॉसिबल हम मान के चल रहे हैं, तो एच नॉट से बहुत दूर की बात होगी, बहुत टेल एरिया की बात होगी कि कुछ ऐसा अजीब सा हो जाए। ठीक है, अब आप ये मान लो कि चलो ये तो फिर भी मैं ये ले रही हूँ, है ना, ये तो मैंने फिर भी 9 मतलब 10 आउटकम्स का लिया। मान लो मैं लेती हूँ 100 आउटकम्स का, ठीक है, 100 है मेरे आउटकम। अब उसमें अगर मान लो 90 टाइम्स आपके हेड्स आ गए और 10 टाइम्स ही आपके टेल्स आए, होना क्या चाहिए था, 50-50 रेशियो। ठीक है, आइडियल केस में, आइडियल केस मतलब कि सब परफेक्ट चल रहा है तो क्या होता, 50-50 रेशियो आती, पर आपका 90-10 का रेशियो आया। अब आप बताओ कि आप डाउट करोगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो आपके पास इनफ सबूत आ गया कि शायद आपका जो परम सत्य आप मान के बैठे हुए हो वो ठीक है ही नहीं, आपको अपना विश्वास तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपका एच नॉट जो है वो गड़बड़ है। और जब एच नॉट यानी कि नल हाइपोथेसिस गड़बड़ होगा, तो आपका कुछ और बात सच होगी। राइट, उस कुछ और बात को हम एच
1 या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं कि जब हमारा नल नहीं सही हुआ तो कोई और बात सच है, और वो कोई और बात सच क्या है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वो क्या हो सकती है? जैसे कि मे बी द कॉइन इज बायस्ड, शायद कॉइन में कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, कि वो ज्यादा हेड्स दिखा रहा है और कम टेल्स दिखा रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। अगर वो नॉर्मल होता, अगर वो कॉइन फेयर होता, तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखाता। मान लो चलो 60 और 40 की भी रेशियो होती तो भी हम कुछ मान सकते थे कि कोई बात नहीं यार, ऐसा बाई चांस हो गया होगा, ठीक है। बाई चांस वर्ड आप बहुत सुनोगे इस केस में, तो ऐसा बाई चांस हो गया होगा। वैसे तो हमारा सच जो है वो सच ही है, कॉइन तो हमारा फेयर ही है। बाई चांस है कि चलो 60-40 का रेशियो आ गया, 19-20 की बात है। लेकिन जब इतना बड़ा अजीब सा कुछ आपके साथ होगा तो आपको ऑब्वियसली डाउट होगा। ओके, आई होप कुछ समझ में आया होगा। बाकी हम और एग्जांपल्स देखेंगे और आपको और बेटर समझ में आएगा। कूल, लेट्स मूव ऑन। अब एक और एनालॉजी ले लेते हैं, हमारी लॉटरी टिकट की एनालॉजी। ओके, अब क्या है कि आप मान लो एक लॉटरी टिकट खरीद रहे हो, ठीक है, आपने खरीदा। आप मान के क्या चल रहे हो जब आप लॉटरी टिकट खरीद रहे हो? आप जो भी मान के चल रहे हो वो क्या है? आपका नल हाइपोथेसिस। ठीक है, आपका नल हाइपोथेसिस क्या है यहाँ पे? कि ये बस नॉर्मल लक की बात है, कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं है, लक की बात है। अगर मेरी किस्मत होगी या जिसकी भी किस्मत होगी वो जीत जाएगा, कोई कंट्रोल की बात नहीं है, लक की बात है। ये आपका H नॉट हो गया, ठीक है, हो गया H नॉट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप मान लो एक बार जीत गए, ठीक है, मान लो आपने 100 बार टिकट्स खरीदी टोटल, ठीक है, 100 में से मान लो आप एक बार जीत गए। उस 100 में से भी एक बार जीतना इतना रेयर है। क्यों? क्योंकि इतनी चीजें इन्वॉल्व होती है, इतने सारे लोग टिकट्स खरीदते हैं और भी पता नहीं क्या क्या, मतलब पूरे चांस की बात है, राइट, लक की बात है। तो कितना मुश्किल है वो भी होना, बट स्टिल हम बोल रहे हैं कि चलो आप एक बार जीत गए, वो भी एक बहुत ही रेयर, यानी कि बहुत अब रेयर, बहुत कम होने वाला, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से होने वाली एक बात है। फिर भी हम कह रहे हैं चलो ठीक है, आप एक बार जीत गए। अब हम वो एक बार जीतने की, क्योंकि वो बहुत मुश्किल से ही होता है एक बार जीतना भी किसी के साथ, तो उसको हम बहुत कम प्रोबेबिलिटी, बहुत कम संभावना दे रहे हैं, 5% की संभावना दे रहे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ 5% की उसको संभावना दी। अब क्या है कि ये तो ठीक है, 100 में से एक की बात हो गई। अब मान लो आप बार बार जीते ही चले जा रहे हो। ओके, मान लो आप 85 टाइम्स आउट ऑफ 100 जीत गए, ठीक है। आपको थोड़ा वियर्ड नहीं लगेगा? ये क्या है? क्यों? क्योंकि एक बार जीतने की संभावना ही इतनी लो थी। तो आप लगा लो 85 टाइम्स जीतने की संभावना कितनी लो होगी, कितनी लो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी। और कुछ इतना लो प्रोबेबिलिटी वाला अगर आपके साथ होगा तो आपको डाउट डेफिनेटली होगा अपने H नॉट पे, अपने परम सत्य पे, कि भाई ये सिर्फ नॉर्मल लक की बात नहीं है, कुछ गड़बड़ है। अभी तो हम अपनी बात करें, मान लो कोई और है वो 85 टाइम्स जीत रहा है, तो आपको डेफिनेटली डाउट होगा ना कि यार ये क्या है यार, किसी से तो मिला हुआ है, ये कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे तो क्योंकि नहीं होता, नॉर्मली तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार भी जीत जाए तो ही इतना कम चांस है, तो 85 टाइम्स कहाँ से जीत गया वो? अनलेस कुछ मिक्स्ड है, कुछ पीछे गड़बड़ हो रही है, राइट। कूल। अब क्योंकि ऐसा होने की संभावना अगेन बहुत स्मॉल है, दैट्स व्हाई यू स्टॉप बिलीविंग दैट इट्स जस्ट लक और एंड यू स्टार्ट डाउटिंग योर H नॉट, ठीक है। फिर से हम वही रेड टेल पे आ गए हैं, आप आगे आपको समझ में आएगा। आप रेड टेल एरिया में आ गए हैं, बहुत ही एक्सेप्शन वाले एरिया में आ गए हो, H नॉट से बहुत दूर के एरिया में आ गए हो। अगर ये आपका कंफर्ट जोन है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं इतना एरिया हमने H नॉट को दे दिया कि हाँ भाई यहाँ 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 H नॉट सही है मेरा, ठीक है, कूल, यहाँ मेरा H नॉट ठीक है। लेकिन मान लो मैं जो 85 की बात कर रही हूँ वो कहीं यहाँ है, क्योंकि वो बहुत रेयर बात है, वो H नॉट से बहुत ही दूर की बात है। H नॉट तो ये कह रहा है कि लक की बात है, एक बार भी जीत जाओ तो बहुत बड़ी बात है, गनीमत समझो। आप 85 टाइम्स जीत रहे हो तो वो कहीं बहुत ही दूर की बात है।
तो जब वो इतनी दूर की बात है तो ऑब्वियसली आप अपने एच नॉट, अपने कंफर्ट जोन को डाउट करना शुरू कर दोगे। ठीक है, सिंपल सी एनालॉजी है, समझ में आ जानी चाहिए, बेसिक सी बात है। ठीक है, अब सुपर सिंपल वे में कैसे कह सकते हैं इसे, कि अगर हम ये मान के चलें कि हमारा एच नॉट ट्रू है, ठीक है, एच नॉट ट्रू होने का मतलब कि सब लक की बात है, किस्मत की बात है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं, देन रिजल्ट्स लाइक माइन, कि मैं 85 टाइम्स जो जीती हूँ, ऐसे रिजल्ट्स और क्रेजियर, कि मान लो आप और अजीब सा रिजल्ट आ गया, 99 टाइम्स जीत गए आप, बहुत ही वियर्ड। ठीक है, रिजल्ट्स लाइक माइन और क्रेजियर वुड हैपन ओनली 5 टाइम्स आउट ऑफ 100 बाय चांस। ठीक है, क्योंकि मैं ये नल हाइपोथेसिस मान के चल रही हूँ कि भाई ये सब लक की बात है, तो मेरा जैसा जो रिजल्ट है ना इतना अजीब सा, ये शायद सिर्फ 5% टाइम्स या और कम परसेंट टाइम्स ही होगा 100 में से, इतना रेयर रिजल्ट है वो। ठीक है, तो क्योंकि वो इतना रेयर है, उसकी प्रोबेबिलिटी इतना लो है, स्टिल वो आपके साथ हुआ है, तो शायद एच नॉट गलत है। आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पकड़ लिया, तो अब हम थोड़ा सा सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में डेफिनेशंस आई हैं उनको समझ लेते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या है? नथिंग स्पेशल हैपनिंग जोन। ओके, कि आप नॉर्मल बात पकड़ के चल रहे हो कि भाई आप बाहर गए, बालकनी में आपने देखा कि सूरज चमक रहा है, कोई ह्यूमिडिटी भी फील नहीं हो रही है, ऐसी कोई प्रोक्लेमेशन भी नहीं है कि भैया बारिश होगी या स्टॉर्म आएगा या ओले गिरेंगे, कुछ भी नहीं है, राइट? सो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कहोगे कि ये नथिंग स्पेशल हैपनिंग जोन है। ऑर्डिनरी बात क्या है, ऑब्वियस बात क्या है कि बारिश नहीं होगी। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी कि इससे उल्टी बात क्या है, समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग एंड द रिजल्ट इज नॉट ड्यू टू चांस। ओके, कि कुछ स्पेशल हो रहा है, ऑर्डिनरी नहीं रही अब बात, कुछ स्पेशल हो रहा है, ये वाली बात से हम आगे बढ़ चुके हैं, और जो हो रहा है वो सिर्फ चांस की वजह से नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बाई चांस हो गया है, उसके पीछे कोई कारण है। क्यों है उसके पीछे कारण? क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी लो है कि वो बाई चांस होना बहुत मुश्किल है। ओके, क्योंकि वो बाई चांस होना इतना मुश्किल है, तो अगर वो फिर भी हो रहा है तो फिर कुछ गड़बड़ है, राइट? छोटा सा आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे अभी दुबई में भी स्टॉर्म्स आए थे, ठीक है, बारिशें हुई थी। आप ये समझ लो कि दुबई में जो भी एक नल हाइपोथेसिस, कोई भी अगर कुछ बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो एक नल हाइपोथेसिस ये पकड़ के चल रहा है कि भैया यहाँ पे बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे एक तरीके का मौसम रहता है, उस हिसाब से उन्होंने चीजें बना दी। अब हुआ क्या कि जो भी आप बोल लो कि रेन सीडिंग एंड ऑल दैट, जिस जिस भी वजह से वहां बारिश हुई, ठीक है, वो होने की, इतनी जोर से बारिश और इतना तबाही होने की संभावना इतनी कम है कि वो बारिश ना होना यहाँ कहीं है कि भाई डेजर्ट है, और वो जो इतनी खराब हालत हुई वो यहाँ कहीं है, इतनी दूर। तो ऐसा होने की संभावना एक डेजर्ट एरिया में इतनी कम है कि फिर भी अगर ऐसा हो रहा है ना, तो हम ये बोलेंगे कि भैया कुछ गड़बड़ है, ये बाय चांस नहीं होता, क्योंकि बाई चांस होने की संभावना इसकी बहुत कम है। मान लो चलो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो जाती है, अब यहाँ कहीं होते हैं, ठीक है, तो भी आप कह लेते कि यार चलो ठीक है, अभी भी मैं यही मान के चलूंगा कि सब मौसम का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइमेट चेंज कुछ अभी हो नहीं रहा है, सब सही है, और दुबई में इसी टाइप का टेम्परेचर और वेदर पैटर्न रहता है। लेकिन आप बहुत ही दूर जब चले गए, बहुत ही अजीब सी सिचुएशन आपके साथ हो गई जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही लो है होने की, तो फिर आप बाई चांस से आगे बढ़ जाते हो कि ये एम ही तो नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ है, राइट? देयर इज इनफ एविडेंस टू बिलीव दैट माई एच नॉट इज नॉट ट्रू। अब ये देख लीजिए आप, नेक्स्ट, ठीक है, जी या टेस्ट स्टेटिस्टिक। अब क्या है कि आप इसे ऐसे समझो, ग्राफ में मैं आपको बाद में समझाऊंगी, ये मेरा एच नॉट है, ठीक है, अब इस एच नॉट से मैं जितने स्टेप्स दूर जाती जाऊंगी, मेरे को इतना मुश्किल होता जाएगा अपने एच नॉट को बिलीव करना। ठीक है, मान लो मैं एक स्टेप दूर गई, ठीक है, फिर मैं 2 स्टेप दूर गई,
फिर मैं 3 स्टेप दूर चली गई इन ईदर डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन को हम माइनस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, -1, -2 स्टेप्स, -3 स्टेप्स। मैं जितना दूर जा रही हूँ ना अपने एच नॉट से, उतना मेरे को एच नॉट पे भरोसा कम होता जा रहा है, ठीक है। और उतना मैं उन सिचुएशंस के पास जाती जा रही हूँ जो बहुत ही एक्सेप्शनल है, जिनके होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जिनके होने की संभावना ज्यादा है वो तो एच नॉट के आसपास ही है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एच नॉट तो सही ही है, ठीक है। तो अब Z या टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसको हम स्टैंडर्ड एरर भी बोलते हैं, ये क्या है कि हम एच नॉट से कितने स्टेप्स दूर हैं। एक स्टेप 1 स्टैंडर्ड एरर अवे, 2 स्टेप 2 स्टैंडर्ड एरर्स अवे, ऐसे ही -1 -2, ठीक है। 1 स्टैंडर्ड एरर अवे टू द लेफ्ट, 2 स्टैंडर्ड एरर्स अवे टू द लेफ्ट। इसी को हम Z भी बोलते हैं, या Z बोल लीजिए, Z वैल्यू कि अगर आप एक स्टेप दूर हो तो Z इज इक्वल टू 1 होगा, 2 स्टेप दूर हो Z इज इक्वल टू 2 होगा, ठीक है, या -1 या -2 वट। तो ये बताता है कि आप अपने एच नॉट से कितना दूर हो। जितनी बड़ी आपकी Z वैल्यू होती जाएगी उतना आपका स्टैंडर्ड एरर इंक्रीज होता जाएगा, मतलब कि उतना ही आपको आपका जो एच नॉट है वो डाउटफुल होता जाएगा, ठीक है। उतना ही एच नॉट आपका डाउटफुल होता जाएगा, उतना ही एच नॉट आपका एरोनियस होता जाएगा। ओके, अब हमारी पी वैल्यू आ गई जो हम अभी तक समझ ही रहे हैं। दिस इज बेसिकली इन सिंपल टर्म्स चांस ऑफ सीइंग योर रिजल्ट और मोर एक्सट्रीम इफ एच नॉट वर ट्रू। ये तो हम मान के चल ही रहे हैं कि एच नॉट सही है। तो अब एच नॉट अगर सही है तो जो हम देख रहे हैं, जो बहुत एक्सट्रीम सा रिजल्ट, अजीब सा रिजल्ट हम देख रहे हैं, उसके होने की संभावना कितनी है, वो है हमारी पी वैल्यू। पी फॉर प्रोबेबिलिटी, संभावना, वो कितनी है। आपको ये समझ के रखना है कि एच नॉट तो आप मान ही रहे हो अभी आपकी सही है। आप तब तक एच नॉट को गलत नहीं मानोगे जब तक आपके पास इनफ एविडेंस नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तो आप ये मान के ही चल रहे हो कि एच नॉट सही है, और अगर एच नॉट सही है तो कुछ इतना एक्सट्रीम होने की संभावना कितनी है, वो है हमारी पी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी। ओके, अभी हम ग्राफ से समझेंगे तो हमें और बेटर समझ में आएगा। आ गए जी ग्राफ पे। तो अब जो हम z वैल्यू और ये सब की बात कर रहे थे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ कहीं है मेरा एच नॉट, ये मेरा सच और सच के सिवा कुछ नहीं जोन। ओके, मेरा परम सत्य इज दिस, राइट। अब एक वैल्यू दूर, एक स्टेप दूर, दिस इज z इज इक्वल टू 1, z वैल्यू स्टैंडर्ड एरर जो अभी हमने बात की। दिस इज z इक्वल टू 2, क्योंकि हम 2 स्टेप्स दूर आ गए। दिस इज z इक्वल टू 3। और आप देख रहे होंगे कि ये जो कर्व है ना, ये ग्राफ जो है, ये एक बेल की शेप में है। इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ कि अब आप एक कुकी का जार है, आपके पास एक बिस्किट्स का डब्बा है, उसमें मान लीजिए 200 बिस्किट्स हैं। तो अब उन 200 बिस्किट में से, ठीक है, मोस्टली बिस्किट मीडियम साइज के ही होंगे, ये आप मान के चल रहे हो, ठीक है। मीडियम वेरी कर सकता है क्या है आपका मीडियम, बट स्टिल ठीक है, मीडियम साइज के होंगे। कुछ बिस्किट्स स्मॉल साइज के होंगे और कुछ बिस्किट्स लार्ज साइज के होंगे, है कि नहीं। मोस्टली किस साइज के होंगे, मीडियम। जब हम एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं ना, तो वहां पे यही होता है कि मोस्टली जो पॉपुलेशन है ना वो एक पर्टिकुलर एरिया में आती है, और कुछ एक्सेप्शंस होते हैं एक तरफ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं दूसरी तरफ। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बेल कर्व, ठीक है। अब बेल कर्व की बात हो गई, जेड की भी बात हो गई। जेड से हम ये समझते हैं, जेड या फिर स्टैंडर्ड एरर से हम ये समझते हैं कि जितना हम अपने सेंटर यानी कि एच नॉट से दूर जाते जाएंगे उतना स्टैंडर्ड एरर हमारा बढ़ता जाएगा, उतना एच नॉट हमारा एरोनियस होता जाएगा, और उतना हमें एच नॉट पे बिलीफ कम होता जाएगा। दिस इज पी वैल्यू एरिया। क्या है पी वैल्यू एरिया, ये जो z इक्वल टू 2 है आपका यहाँ तक, इसके बाद वाला एरिया आपने पी वैल्यू एरिया रख लिया है। एक्सेप्शन वाला एरिया, टेल वाला एरिया, इसी को रेड टेल जो वहां पे आगे लिखा हुआ था यही है रेड टेल, ठीक है। कि यहाँ पे एक्सेप्शन हो रही है, यहाँ पे पूरा एक्सेप्शन है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये -2 से पकड़ लीजिए इसको,
ठीक है, तो ये वाला, ये भी टेल वाला एरिया है, ये भी एक्सेप्शन जोन है। यहाँ पे भी जो भी कुछ हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी होने की बहुत कम है, और फिर भी अगर वो हो रहा है तो हम कहेंगे कि क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है तो शायद एच नॉट जो है मेरा वो गलत है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ ताकि आपको आगे क्लैरिटी रहे कि देखो, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल कर्व की बात कर रहे हैं तो z इक्वल टू -2, z इक्वल टू 2। ठीक है, इस एरिया में हमारा मोस्टली पॉपुलेशन आ रही है, ऐसा हम कह रहे हैं ना, क्योंकि जो हमारा सेंटर है वो हमारा परम सत्य है, उस परम सत्य के आसपास ही मोस्टली चीजें होंगी। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मोस्टली चीजें क्योंकि उसके आसपास ही होंगी तो वो इस एरिया में आ गए। अब जो टेल एरिया है वो बचा कुचा एरिया जिसमें एक्सेप्शन वाली चीजें हैं जिनकी संभावना बहुत कम है, और अगर वो होती है तो हम ये बोलते हैं कि शायद एच नॉट गलत है। ठीक है, इतना क्लियर है हमें। अब क्या है कि -2 और 2 के बीच में 95% ऑफ मेरे इवेंट्स रह रहे हैं यहाँ पे, 95%। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये -2 से इधर वाला एरिया +2 से इधर वाला एरिया जो टेल वाला एरिया है, ये दोनों मिला के कितना हुआ 5%, क्योंकि 100% हम टोटल मान के चलते हैं, राइट। तो ये मेरा हुआ 5%। क्योंकि आपको ये इक्वल नजर आ रहा है तो दिस इज 2.5% एंड दिस इज 2.5%। ठीक है, टोटल मिला के 5%। तो ये 5% के जोन में जो आ रहा है उसको हम बोलेंगे पी वैल्यू एरिया, और पी वैल्यू एरिया में अगर कुछ आ रहा है तो वो बहुत रेयर है, और फिर भी अगर वो हो रहा है तो हम बोलेंगे कि भैया एच नॉट गड़बड़ है आपका, आपको नया सत्य की तलाश में निकल पड़ना चाहिए, क्योंकि इतना अजीब कुछ हो रहा है तो उसको बाय चांस मत मानो। अगर वो बाय चांस होता तो यहाँ कहीं इस एरिया में होता, ठीक है ना, लेकिन वो इतना दूर कहीं हो रहा है तो फिर वो बाय चांस नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें रोज रोज नहीं होती, रोज रोज दुबई में बारिशें नहीं आती। चलिए, cool, let's move on. Okay. अब और अच्छे से समझ लेते हैं ग्राफ को। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगी। ये मेरा हो गया एच नॉट, मेरा सेंटर, सेंटर ऑफ माय वर्ल्ड, मेरा परम सत्य कूल। ये मेरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा क्या है, एच नॉट का एरिया। इस एरिया में कुछ भी आएगा वो मैं बोलूंगी कि ठीक ही है, वो तो बाई चांस ही हो गया है। इवन दो वो 0 से दूर है, यानी कि एच नॉट से दूर है, स्टिल वो बाई चांस है। ठीक है ना, क्योंकि उसकी होने की प्रोबेबिलिटी फिर भी हाई है, क्योंकि आप देख रहे हो ना उसकी होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इसलिए मैं बोलूंगी क्योंकि वो पास है एच नॉट के, उसके होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, देयरफॉर दैट हैपेंड जस्ट बाय चांस एंड माय एच नॉट इज स्टिल ट्रू। पर इधर अगर है तो उसकी होने की संभावना इतनी कम है कि मैं बोलूंगी भैया एच नॉट में गड़बड़ है, नया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात करो अब। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या बोल रहे हैं। सेंटर पॉइंट यानी कि O ऑन द एक्सिस और 0 ऑन द एक्सिस represents null hypothesis being true। ये मेरा यहाँ पे null hypothesis true है। That means if H naught is correct, most results will cluster around here। जैसा कि इसने बोला कि अगर H naught correct है तो जो mostly results आएंगे वो इसके आसपास के आएंगे जिनकी probability comparatively high है। ठीक है, ये देखिए हाई है ये ग्राफ पे। ठीक है, तो वो यहीं कहीं होंगे, एच नॉट के आसपास ही क्लस्टर रहेंगे जो क्योंकि हम मान के चल रहे हैं एच नॉट ट्रू है तो मोस्टली रिजल्ट्स इसके आसपास आने चाहिए। एवरी स्टेप अवे फ्रॉम जीरो इज मेजर्ड इन स्टैंडर्ड एरर्स। और ये जो मेरा एच नॉट है यानी मेरा जीरो है, इससे हर एक स्टेप जब मैं लेती हूँ तो उसको स्टैंडर्ड एरर या फिर जी या फिर जेड वैल्यू बोलते हैं। और वही मैंने बोला, जितना आप दूर होते चले जाओगे उतना आपका एच नॉट पे भरोसा कम होता जाएगा। अब एक्सक्यूज मी, इन अ टू टेल टेस्ट, ओके, टू टेल की बात अभी आप यहाँ से आपको दिख ही रही होंगी, पर आप डेप्थ में मत जाओ। अभी आप ऐसे समझो, हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, बेल कर्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अल्फा मेरी जो क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है, मतलब मैं बोल रही हूँ कि भैया 0.05 में अपनी क्रिटिकल वैल्यू देके चल रही हूँ। ठीक है, कि मैं बोल रही हूँ कि मैं उन्हीं वैल्यूज को एक्सेप्ट करूंगी जो 0.05 या 0.05 से कम होगी, जिनकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि
5% के एरिया में होंगी, वो मेरी क्रिटिकल वैल्यू हो गई। ठीक है, अगर मान लो मैं ये बोलती कि मैं सिर्फ 1% वाली प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें ही एक्सेप्ट करूँगी, 1% या 1% से कम, तो मेरी क्रिटिकल वैल्यू क्या हो जाती, 0.01 या 1। अब यहाँ जो 0.01 या 0.05 है, अगर किसी को डाउट है तो 100 को हम यहाँ, 100 हमारा टोटल है जिसको हम मान रहे हैं 1, तो 1 का 100 का 5% क्या है, 5, तो 1 का 5% क्या है, 0.05। ठीक है, ये सीन है। अब क्रिटिकल वैल्यू मैंने आपको बताया कि हम बोल रहे हैं क्योंकि हम लास्ट के 5% अभी हम मान के चल रहे हैं, तो वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो गई। अब क्योंकि वो हमारी क्रिटिकल वैल्यू हो गई, तो लेफ्ट टेल में जैसे कि मैंने पहले बताया था 2.5% आ गया, राइट टेल में 2.5% आ गया। अब अगर मैं टेस्ट को और खतरनाक बनाना चाहती हूँ तो मैं उसको 1% रख लूँगी कि 1% है भाई मेरी, यानी कि ऐसे इवेंट्स जिनके होने की संभावना 1% या 1% से भी कम है, अगर वो होते हैं तो ही मैं मानूंगी कि भैया मेरा एच नॉट गलत है। अभी तो मैंने फिर भी 5% वाली दे दी, तो इसमें फिर भी कुछ चीजें हैं, ठीक है ना, हमारे पास काफी कुछ एरिया है। लेकिन मान लो 1% है, तो यहाँ कहीं अगर ये है तो सोचो आप कितनी कम पॉसिबिलिटीज हैं इस एरिया में। तो मैंने और खतरनाक टेस्ट रख दिया है अपने एच नॉट को तोड़ने के लिए। अब ऐसा कब होगा, आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप कोई मेडिसिन डेवलप कर रहे हो, ठीक है। अब जब आप मेडिसिन डेवलप कर रहे हो ना, तो आपका एच नॉट ये है कि आपकी मेडिसिन काम नहीं करती, आपने मान के चला है। अब आप उसको तोड़ना चाहते हो, आप उसको तोड़ोगे कैसे, आप अपने पी की वैल्यू बहुत छोटी रखने की कोशिश करोगे कि भाई अगर 100 लोग पे टेस्ट कर रहे हो तो 99 लोगों पे मान लो कि वो मेडिसिन काम करनी चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि वो मेडिसिन सही है। ऐसा नहीं कि तुम 70 लोगों पे उठा के ले और बोल दो कि वो मेडिसिन सही है, मैं नहीं मानूंगा। या तुम 95 भी ले आओ, जब हम 5% की वैल्यू रखेंगे, क्रिटिकल वैल्यू पी वैल्यू, तो 95 पे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन मैं 95 भी नहीं रख रही, मैं तो बोल रही हूँ 99, सिर्फ एक पे काम नहीं करी मैं मान लूंगी, लेकिन 99 तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा वो काम करती है। तो मैंने इतना डिफिकल्ट क्यों रखा है, मैंने इतना डिफिकल्ट इसलिए रखा है क्योंकि अगर मैं कम पे मान जाऊँ ना, अगर मैं मान लो 70 लोगों पे ही मान जाऊँ, ठीक है, अगर मैं 70 लोगों पे ही मान जाऊँ 100 में से कि 70 लोगों पे काम करिए तो मेडिसिन शायद काम करती है, तो मान लो कि कुछ गड़बड़ी है, ठीक है, बाकी के मान लो उनमें से 30 लोगों पे ही एक्चुअली काम करी है, बाकी के लोगों पे या तो वो ऑलरेडी फिट थे या कुछ और, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मान लो कि मेरा रिजल्ट कहीं रिग्ड है, खराब है, तो आप ये सोचो कि अगर मैं उस मेडिसिन को पास कर दूं तो कितने खराब उसके रेपरकशंस हो सकते हैं लोगों पे। हेल्थ की बात है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हेल्थ की बात है, मेरा खतरा बहुत ज़्यादा है, तो मैं एच नॉट को बहुत ही डिफिकल्ट बनाऊंगी, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट बनाऊंगी। और बहुत डिफिकल्ट कैसे बनाऊंगी, मैं पी वैल्यू को छोटा रखूंगी, जितनी छोटी पी वैल्यू उतना डिफिकल्ट मेरा टेस्ट, और उतना ही श्योर हो जाऊंगी मैं अपने टेस्ट के बारे में। मान लो मैं पी वैल्यू रख दूं 30%, जो मैंने बोला ना अभी 70 लोगों पे मैं मान जाऊंगी, 100 माइनस 30 70, तो मैंने पी वैल्यू रख दी 30%, तो मैं मान गई 70 पे, 71 आ गया तो और बढ़िया, मैं मान ही गई कि हाँ ठीक ही होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि वहां पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रेपरकशंस बहुत खतरनाक है। अब मान लो आप ऐसे ही बस सर्वे करने गए हो, वहां पे आप शायद अपनी पी वैल्यू को थोड़ा हाई रखो, क्योंकि वहां पे बहुत ही अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस है, लोग बायस्ड होते हैं, कभी कभी सोच के नहीं बोलते हैं और कुछ भी है, ठीक है, तो वहां पे आप थोड़ा सा पी वैल्यू हाई रखोगे, क्योंकि वहां पे आपके डेंजर भी इतना नहीं है ना, आपको इतना रिस्क भी नहीं है, तो इस वजह से आप पी वैल्यू हाई भी रख सकते हो। वैसे भी सोशल साइंस बेस्ड स्टडीज में ऐसा होता भी है कभी कभी, ठीक है, कंट्रोल्ड स्टडीज जैसे मेडिकल हो गई एंड अदर्स, उनमें हम थोड़ा पी वैल्यू ज़्यादा छोटी रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब जो भी पी वैल्यू रख रहे हो, वो जो आप पी वैल्यू रख रहे हो उसको आप बोलोगे क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, आपकी क्रिटिकल वैल्यू है वो।
अब वो जो आपकी क्रिटिकल वैल्यू है, आप चाहते हो कि आपका जो रिजल्ट आया है, ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंट का, उसके होने की संभावना या तो वो पी वैल्यू के बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है, सॉरी दिस इज रॉन्ग, उस पी वैल्यू से बराबर हो या उससे कम हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप श्योर होना चाहते हो, आपके पास इनफ एविडेंस होगा तभी आप मानोगे। तो अब यहाँ पे सिंपल यही लिखा है कि देखो, अल्फा मैंने बोला क्रिटिकल वैल्यू मान लो मेरी 0.05 है, मैं लास्ट के 5% ही मान रही हूँ, तो 1 में से यानी कि 100 एक तरह से, उसमें से मैं 0.05 माइनस करूंगी, 0.95 आ जाएंगे, यानी कि 95%, वो 95% ये है, और वो जो बचे हुए 5% है वो ये प्लस ये है, 2.5, सॉरी ये प्लस ये, 2.5 2.5, ओके, आई होप दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब कुछ डेफिनेशंस ले लेते हैं, आई होप विजुअली हमें समझ में आ गया है कि भाई पी वैल्यू क्या है। इट इज द चांस ऑफ सीइंग योर रिजल्ट और समथिंग इवन मोर एक्सट्रीम जस्ट बाय लक इफ द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। 100 बात की एक बात, नल हाइपोथेसिस को तो हम सच ही मान रहे हैं, ठीक है। अब अगर वो सच है तो हम बोल रहे हैं कि पी वैल्यू है कि चांस ऑफ सीइंग माय रिजल्ट या फिर उससे भी खतरनाक कोई रिजल्ट जस्ट बाय लक, ठीक है। जस्ट बाय लक क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं ना कि पी वैल्यू वो एच नॉट तो सही है, कि मतलब चीज़ें बायस नहीं है, ठीक है, तो क्योंकि बायस नहीं है तो जस्ट बाय लक ही होंगी। तो वो जो जस्ट बाय लक या जस्ट बाय चांस वाली चीज़ है, वो होने की संभावना कितनी है? जितनी कम वो संभावना होगी उतना हम बोलेंगे कि यार अब इतनी कम संभावना है तो ये लक वाला तो सीन लग नहीं रहा है, ठीक है ना, कुछ गड़बड़ है, हमें थोड़ा और गहराई में जाना चाहिए। नल हाइपोथेसिस क्या है? नथिंग स्पेशल हैपनिंग जोन, राइट। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? समथिंग स्पेशल हैपनिंग जोन। जैसे कि कॉइन बायस्ड है, जैसे कि मेडिसिन वर्क कर रही है, इसका उल्टा क्या हुआ? कॉइन इज फेयर, मेडिसिन हैज नो इफेक्ट, ओके। तो बेसिकली पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सरप्राइज अंडर एच नॉट। जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा सरप्राइज होंगे आप, और उतना ज़्यादा आपको श्योरिटी हो जाएगी कि ये लक से आगे निकल चुकी है गाड़ी। P value tells you how likely your data is if the null hypothesis were true. Small p unlikely by chance, evidence against h naught. जितना छोटा आपका p आएगा उतना अनलाइकली हो जाएगा कि जो, अनलाइकली मतलब इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आपका जो रिजल्ट आया वो जस्ट बाय चांस है, और क्योंकि वो जस्ट बाय चांस नहीं है तो उतना श्योर हो जाओगे आप कि जो एच नॉट है उसके अगेंस्ट मुझे इनफ एविडेंस मिल गया है। क्योंकि अगर एच नॉट सही होता तो आसपास की कोई बात होती, 10 में से 6 हेड्स आते, 4 हेड्स आते, 10 में से 9 हेड्स आ रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार कुछ गड़बड़ है, एच नॉट से बहुत दूर की बात हो गई है, इनफ एविडेंस मिल गया है। क्योंकि ऐसा कुछ होने की संभावना है मान लो सिर्फ 1%, तो वो तो बहुत छोटा पी है, तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं एच नॉट शायद गलत है। क्योंकि किसी चीज़ की होने की संभावना सिर्फ 1% है, फिर भी वो हो रही है। आपको धरती पे एलियंस दिख जाएं जिसके शायद होने की संभावना 0.0000 समथिंग है, ऐसा मान के चलते हैं, फिर भी अगर आपको वो दिख जाए तो आप बोलोगे ना कि नहीं यार एलियंस नहीं होते वाली बात गलत है, शायद होते हैं, ठीक है। चलिए अगेन बेल कर्व पे आ गए हैं, ये मैंने यहाँ पर भी इसलिए लगाया ताकि, क्योंकि हम अब पढ़ चुके हैं तो अब हम देख लेते हैं कि क्या सब है, हम रिवाइज कर सकते हैं। ये मेरा एच नॉट है, माई ट्रूथ, ठीक है। दीज आर माई जी वैल्यूज, स्टैंडर्ड एरर्स। जितना दूर जाती जाऊंगी उतना एच नॉट कमजोर होता जाएगा मेरा, इन ईदर डायरेक्शन। माइनस here रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन, प्लस इज राइट, माइनस इज लेफ्ट, ठीक है। ऑब्जर्व्ड रिजल्ट z इज इक्वल टू 2, ये डैश लाइन जहाँ पे है वहाँ z इज इक्वल टू 2 है, आप देख ही सकते हो 1 2, राइट। उसके बाद ये आपकी p वैल्यू वाला जोन आ गया है, ये आपका 95% रीजन है, ठीक है। ये आपका 2.5 2.5, सो 5%। इस एक्सेप्शन रीजन रीजन में और इस एक्सेप्शन रीजन रीजन में
अगर कुछ आता है तो आप बोलते हो कि हाँ गड़बड़ है H नॉट में। ठीक है जी। अब थ्रेशोल्ड की बात थोड़ी कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट में ही जाने वाले हैं अब हम। थ्रेशोल्ड बेसिकली वही जो मैंने क्रिटिकल वैल्यू बोली, आप एक लेवल सेट करते हो। आप बोलते हो यार मुझे मेरे टेस्ट को बहुत डिफिकल्ट बनाना है, आप उसे लेवल को सेट कर लेते हो 1%। आप बोलते हो मेरे को मेरे टेस्ट को ठीक ठीक ही रखना है, तो आप मान लो लेवल को सेट कर लेते हो 30%। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से लेवल सेट करते हो, उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड। अब जो भी आपने थ्रेशोल्ड सेट की, नो मैटर व्हाट, यूजुअली मोस्टली एक्सेप्टेड 0.05 ही करते हैं। ठीक है, अब आपने ये सेट कर ली, ये जो आपने सेट की है, इस थ्रेशोल्ड से कम या इक्वल टू वैल्यूज अगर आपके पी की आएंगी, आप कहोगे मेरा टेस्ट जो है स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, जिसका सीधा मतलब है कि जो मैं प्रूफ करना चाह रही हूँ, मैं अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ट्रू करना चाह रही हूँ, तो वो शायद सही है, मेरा नल गलत है। ठीक है, लेकिन अगर उससे बड़ी आती है तो आप कहोगे नहीं यार, इसके होने की संभावना तो 5% से ज़्यादा है, तो मैं अपने एच नॉट को ही सही मानूंगी, क्योंकि ये बाई चांस भी हो सकता है। लेकिन जब 5% या 5% से कम पे बात आ जाएगी, तो आप कहोगे नहीं यार बाई चांस नहीं हुआ है, ऐसा होने की संभावना इतनी कम है कि ये बाई चांस नहीं है, कुछ सीन है कहीं तो। ठीक है, और इस वजह से शायद मेरा एच नॉट ठीक नहीं है। चलिए, p value is like asking if the world were really as boring as h नॉट says, कि सब नॉर्मली चल रहा है, बारिश तो नहीं होगी, बाहर सूरज निकल रहा है, धूप है, ये है वो है, देन हाउ शॉक्ड शुड आई बी टू सी माई डेटा। जितनी छोटी पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ होने की, उतनी ज़्यादा शॉक्ड होंगी मैं, और उतना ज़्यादा मेरा एच नॉट पे भरोसा टूटेगा। ठीक है, और वो लगभग लगभग टूट ही जाएगा अगर वो 5% या जो भी मेरी क्रिटिकल वैल्यू है यहाँ पे, मान लो 1 या 5 या वट एवर, उतना या उससे कम है उसकी पॉसिबिलिटी। इफ द शेडेड एरिया इज लार्ज, शेडेड एरिया क्या था, वही टेल एरिया, वो लार्ज कब होगा, जब आप अपनी पी वैल्यू हाई रखोगे। ठीक है ना, जब आप अपनी पी वैल्यू हाई रखोगे तो वो शेडेड एरिया लार्ज हो जाएगा। ठीक है, जितनी आपकी वो पी वैल्यू हाई है, उतना आप क्या नाम है, उतना आपका शेडेड एरिया लार्ज हो जाएगा, और उतना ही आपका रिजल्ट कॉमन होगा। क्यों, क्योंकि उसकी होने की पॉसिबिलिटी इतनी कम नहीं है। क्योंकि अगर आपने लार्ज रखी ना, ये आपका बेल कर्व है। ठीक है, सॉरी, ये आपका बेल कर्व है। ठीक है, ये अब यहाँ कहीं आपका एच नॉट है, ये आपकी पी 0.05 मान लेते हैं हम। अब ये तो बहुत छोटा रीजन है, तो यहाँ पे जो भी हो रहा है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है, ये एरिया बहुत टाइनी है, तो मैं श्योर हूँ, ठीक है, शेडेड एरिया इज वेरी टाइनी, मैं बहुत श्योर हूँ कि मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत रेयर है, ऐसा बहुत कम होता है, और इसलिए मे बी एच नॉट इज नॉट ट्रू। पर अगर आप इसको यहाँ रख लेते हो कहीं अपनी क्रिटिकल वैल्यू, और ये है आपका फिर टेल एरिया, ठीक है ना, ये, तो आप खुद ही देख सकते हो कि आपका जो यहाँ वाली वैल्यूज है वो एच नॉट के कितना पास है। तो क्योंकि उनकी होने की पॉसिबिलिटी हाई है ना, तो क्योंकि उनके होने की पॉसिबिलिटी हाई है, तो हो सकता है ना वो बाय चांस हो गया हो, राइट। अब शिमला में अगर आप बर्फ गिरने की पॉसिबिलिटी देखोगे तो यार वो तो हाई होगी ना, राइट। तो अब क्योंकि वो हाई है, तो फिर आप श्योर नहीं हो, और आपका शेडेड एरिया लार्ज है, आपका शेडेड एरिया लार्ज है, उसके होने की पॉसिबिलिटी हाई है, तो आपका रिजल्ट बहुत कॉमन है, एच नॉट के बहुत पास है, तो आप बोल रहे हो कुछ खास बात नहीं है, एच नॉट ठीक ही होगा, ये बाई चांस ही हो गया है। ठीक है, चलिए, ओके, अगेन वही, लार्ज होगा नॉट सरप्राइजिंग, टाइनी होगा शेडेड एरिया, भाई पी वैल्यू की आपकी क्रिटिकल लिमिट क्या है उसी की बात चल रही है, वो टाइनी होगी, तो आप बहुत सरप्राइज हो जाओगे और आप बोलोगे कि हम रिजेक्ट कर सकते हैं एच नॉट को। क्लोजिंग लाइंस, आप मान लो कि आपके पास ये है, ये आपका बेल कर्व है, ठीक है, इसको आप एक बोर्ड मान लीजिए, आप इस पे डार्ट फेंक के मार रहे हैं। ठीक है, आपने गेम खेला होगा, मान लो आपके हाथ में चौक है, आप चौक फेंक के मारो,
आप जहाँ पे भी वो चौक फेंक के मारोगे वो डॉट छोड़ देगी, ठीक है। ये आपका H0 है। अब आपने चौक फेंक के मारी, इमेजिन द बेल कर्व एज द वर्ल्ड वेयर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। या नल हाइपोथेसिस ट्रू है, जितना पास उतना ट्रू, जितना दूर उतना कम ट्रू, राइट। पर ये वर्ल्ड वो है जहाँ पे नल हाइपोथेसिस हम मान के चल रहे हैं कि वो ट्रू ही है। तो द Z score tells you how many standard error steps your dart landed away from H0 center। तो अब मान लो आपका यहाँ आया कहीं चौक का निशान, ठीक है, यहाँ आपकी चौक इधर लगी, तो आप कैसे पता लगाओगे कितना दूर हो आप? Z वैल्यू से। मान लो आप Z इज इक्वल टू 3 पे हो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा मैं 3 स्टैंडर्ड एरर्स अवे हूँ अपने सच से, अपने H0 से, अपने सेंटर से। और इसका मतलब मैं बहुत श्योर हूँ कि H0 शायद गलत हो सकता है। मान लो मैं Z इज इक्वल टू 1 पे ही हूँ, अगर यहाँ कहीं मेरी चौक लगी है, यहाँ कहीं, तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ, ओके, क्योंकि मैं सेंटर यानी कि H0 से इतना दूर नहीं हूँ। हेंस ये बाय चांस हो सकता है, राइट। द P वैल्यू इज शेडेड टेल एरिया बियॉन्ड योर डार्ट। ये जो P वैल्यू हम मान के चले थे, ये मेरा शेडेड एरिया है beyond your dart. The chance of landing that far if H0 really ruled the world is very low, right? आप खुद ही सोच लो, इतना बड़ा कुछ है, आपको इसी में मारना है चौक, ठीक है। आप मोस्ट लाइकली यहीं कहीं मारेंगे, क्योंकि आप ये मान, क्योंकि ये सेंटर है और आपका निशाना उधर लगेगा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है। एरिया यानी कि पॉसिबिलिटी हो गई, यहाँ प्रोबेबिलिटी हो गई, एरिया ज़्यादा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप यहीं मारोगे। यहाँ आप मार पाओ, आप शायद यहाँ मार दो, लेकिन यहाँ आप मार पाओ ऐसा बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। और फिर भी अगर वो हो रहा है, तो फिर आप बोल रहे हो कि ये जो मेरा H0 है, जो मैं पिलर पकड़ के चल रही हूँ जिसपे ये पूरा चार्ट खड़ा है, ये शायद गलत है, ओके। A p value like 0.05 or less means your dart landed way out in the rare zone। ये है आपका रेयर जोन। सरप्राइजिंग है बहुत, हम H0 को डाउट कर रहे हैं। सो इन प्लेन वर्ड्स, p value is just the probability of being that surprised by your data if null hypothesis were actually true। जितनी छोटी p value उतना ज़्यादा सरप्राइज, ठीक है। p value should be small, right? Mind my handwriting, okay, p value should be small। सो अब मैं एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही जेनेरिक सा एग्जांपल दे देती हूँ आपको, ठीक है। मान लीजिए आप एक बहुत ही अच्छे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स की नज़र में, आपकी कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, तो आपके पेरेंट्स ये मान के चल रहे हैं, उनका H0 नल हाइपोथेसिस ये है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है। अब क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो वो यही मान के चल रहे हैं। मान लीजिए आपकी कल कोई एक कंप्लेन आ गई, आपके पेरेंट्स आप पे डाउट करेंगे, पर वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो बहुत डाउट करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक ही कंप्लेन आई है, ठीक है। तो अगर वो उनका H0 यहाँ है, तो वो एक कंप्लेन कहीं यहाँ है, तो वो इतना डाउट नहीं करेंगे आपको। अब वो यही मान के चलेंगे कि शायद आप, वो ऐसे ही हुआ होगा कुछ, या उस बंदे को कुछ पर्टिकुलर इशू होगा, आप तो सही हो। मान लो कि परसों 10 लोग आ गए, आपके पेरेंट्स को डाउट होगा, क्योंकि अब आपके पास काफ़ी एविडेंस है। 10 लोग एक दिन में आने की प्रोबेबिलिटी क्योंकि बहुत कम है, तो आप बहुत दूर होते जा रहे हो अपनी सच्चाई से, राइट। सच्चाई क्या थी कि आप बहुत प्यारे हो। अब आपके पेरेंट्स को आप पे डाउट होगा। मान लो कि अगले, उसके बाद अगले एक हफ्ते तक रोज 20-20 लोगों से कंप्लेन आ रही है, राइट। फिर आप कहीं बहुत ही दूर पहुंच गए हो, अब आपका डार्ट यहाँ लैंड कर गया है, ठीक है ना। तो आप अपने H0 अपने सत्य से बहुत ही दूर चले गए। आपके पेरेंट्स का जो बिलीव सिस्टम था कि मेरा बेटा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता, अब वो टूट गया है। वो उनके पास तोड़ने की इनफ एविडेंस, इनफ सबूत है उनके पास, क्योंकि इतने लोगों की कंप्लेंट रेगुलर आ गई है। और ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। ऐसा थोड़ी है कि इन सब लोगों को आपसे प्रॉब्लम ही होगी, ऐसा तो बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी होगी ना। अगर मैं मान के भी चलूँ कि नहीं मेरा बेटा तो अच्छा ही है, फिर भी अगर एक दिन में 15-15 लोगों की कंप्लेन या 20-20 लोगों की कंप्लेन आ रही है, तो अगर मैं ये मान के भी चलूँ मेरा बेटा सही है और उन लोगों को ही मेरे बेटे से कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि एक दिन में 20-20 कंप्लेन आ रही है और ऐसा अगले एक हफ्ते तक हो रहा है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत लो है
दैट्स वाई आपके पेरेंट्स के पास इनफ एविडेंस आ गया कि आपका एच नॉट शायद ट्रू नहीं है, आपके बेटे में कुछ गड़बड़ी है, आपको शायद थोड़ा देखना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसे डांटना चाहिए, राइट? आई होप इससे कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। ये is my take on p-value, hypothesis testing and everything, right? अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ लीव इन कमेंट्स, राइट? आई होप आई वाज क्लियर, आई वाज अंडरस्टैंडेबल। कोई भी जो आपको इशू लग रहा है मेरे से शेयर कर सकते हैं, सो दैट आई कैन इम्प्रूव ऑन इट। और और फिर से जानना है इसके बारे में, और डेप्थ में जानना है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक जानना है स्पेशली स्टैट से रिलेटेड, या और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स, तो प्लीज़ लेट मी नो एंड वी डेफिनेटली design something on it. Okay, so thank you so much guys, and happy studying.